वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कष्ट मिल रहा है तो भले ही अपना अपयश हो जाए, वैसे दुष्ट का विनाश हो जाए, इसलिए भगवान ऐसा कृत्य करते हैं। एक कल्प में कहते नारद जी ने श्राप दिया। माता पार्वती को सुनकर के बड़ा अच्छा लगा कि हमारे गुरु जो नारद हैं, ये तो विष्णु के प्रेमी हैं, विष्णु के भक्त हैं, तो इन्होंने कैसे श्राप दे दिया? बड़े आश्चर्य की बात है। आप मुझे बताइए क्या करना था? तो भगवान शंकर ने कहा, देवी आप भी तो ज्ञानी थी, पर आपको मोह कैसे हो गया था? तो संसार में ना कोई ज्ञानी होता ना कोई मूर्ख होता है। भगवान जब जिसको चाहते तो मूर्ख को ज्ञानी बना देते, ज्ञानी को मूर्ख बना देते। एक बार नारद जी विचरण करते हुए जा रहे थे और जब हिमालय में पहुंचे तो एक सुंदर गुफा दिखाई दी, जहां पर नारद जी को बड़ा सुहावना लगा और सुमिरत हरि श्राप गति बाधी। नारद जी को श्राप था दक्ष का कि तुम रुक नहीं पाओगे, पर उस गुफा में जैसे भगवान के नाम का सुन क्या श्राप की सीमा समाप्त हो गई। नारद जी रुक गए, उनकी समाधि लग गई। जब समाधि लगी तो इंद्र के मन में भय पैदा हुआ कि कहीं मेरी गद्दी तो नहीं लेना चाहते हैं। जो लोभी व्यक्ति होता है वो हमेशा भयभीत होता है। जैसे आप देखिए, कुत्ता जो है एक सूखी हड्डी लेकर जा रहा था, सामने शेर आ रहा था तो कुत्ता दूसरी गली में भाग गया। सूख हाल लय भाग सठ श्वान निरख मृग राज। वो जानता ही नहीं है कि शेर स्वयं का शिकार करके खाता है। तो ऐसे लोभी भयभीत होता है। नारद जी को भी भय हो गया, तो उन्होंने कामदेव को भेजा कि जा करके नारद की तपस्या भंग कर दो। पर नारद की तपस्या भंग नहीं, क्यों? किसी में की चापे करई को जासू बड़ रखवार रमापति जासू जहां राम तहां काम नहीं। तो चूंकि वहां पर भगवान थे, राम थे, तो काम कैसे भी सफल हो सकता था? तो काम भयभीत हुआ कि मुझे श्राप ना दे दे। तो नारद जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके चलने लगा। एक बात कहकर गया, उसने कहा, भगवान तपस्वी तो आप जैसे मैंने बहुत देखे, पर आप जैसा दूसरा नहीं दिखा कि आप क्षमाशील भी हैं। तपस्वी तप करने पर क्रोध कर लेते हैं। और ये कहकर के चला गया। जब नारद जी स्वर्ग में गए तो इन राज देवताओं ने उनकी जय जयकार की, प्रशंसा की। भगवान आप तो धन है कि आपने काम को जीता, साथ में क्रोध को भी जीत लिया। नारद जी ने कभी आपको पता नहीं, खाली काम को नहीं, मैंने लोभ को भी जीत लिया। मैंने कहा था बहन से क्यों, तुम उनका राज मुझे नहीं चाहिए। अब विचार करने लगे कि काम को किसने किसने जीता। तो मन में विचार आया कि शंकर जी ने जीता। पर फिर विचार आया कि शंकर जी क्रोध को नहीं जीत पाया, उसको जिला दिया था। तो अब मैं शंकर से श्रेष्ठ हो गया।
तो जा करके भगवान शंकर के दरबार में गए और भगवान शंकर ने देखा कि नारद जी आ रहे हैं। सोचा और राम कथा सुनने को मिलेगी। पर जो नारद जी थे, राम कथा के जय पर काम कथा सुनाने लगे। अब भगवान शंकर चिक्कर के अचंभित हो गए। चुप, कोई प्रक्रिया नहीं चेहरे में। अब कथावाचक कथा कह रहा हो, उस सुनने वाले के चेहरे में कोई प्रक्रिया तो